यहाँ पर एनपीएस को स्क्रैप करे और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे, इसके लिए यहाँ पर बैठे हैं। मित्रों, ये जो यहाँ पर हम लोग आंदोलनात्मक कार्यक्रम कर रहे हैं, ये एक दिन के अंदर में नहीं हुआ है। भारतीय मजदूर संघ लगातार 2004 से यह न्यू पेंशन स्कीम के विरोध के अंदर में काम कर रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि आज अपने अपने उद्योग के अंदर में जो वामपंथी लोग हैं, जो कम्युनिस्ट लोग हैं, जो कम्युनिस्ट यूनियन के लोग हैं, वो अन्य अन्य प्रकार के प्रचार आज कर रहे हैं। 2004 से लेकर 2013 तक जब यह पीएफआरडीए का बिल लोकसभा और राज्यसभा के अंदर में पारित हुआ, जब एनपीएस को विधिवत नियमों का पालन करने के लिए शुरुआत हुई, तब बाकी के लोगों को ध्यान में आ रहा है। लगातार भारतीय मजदूर संघ और उससे जुड़े हुए सभी फेडरेशन, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ से जुड़े हुए सभी केंद्रीय कर्मचारी लगातार हम लोग इसका विरोध कर रहे थे। उस समय ये जो वामपंथी के लोग हैं, इनका कभी ध्यान नहीं था, पर हम लोगों ने आने वाले भविष्य के अंदर में जो एनपीएस के लोग रहेंगे, उनका परिवार कैसा चलेगा, ये जो दृष्टि थी वो सिर्फ भारतीय मजदूर संघ को थी, अन्य कोई भी यूनियन ने इसके बारे में विचार नहीं किया। पर भारतीय मजदूर संघ ये चाहता है कि आने वाले समय के अंदर में एनपीएस में काम करने वाले जो परिवार रहेगा, वो परिवार उसके तनख्वाह के द्वारा, उसके पेंशन के द्वारा चलेगा क्या, यह सोचना है। आपको पता होगा 2016 के अंदर में भारतीय मजदूर संघ ने रामलीला मैदान के अंदर में 5 लाख के ऊपर में कर्मचारियों का जब धरना कार्यक्रम रखा था, तभी इसी मोदी सरकार के ऊपर में जब धरना था, तब मोदी सरकार को ध्यान में आया कि भारतीय मजदूर संघ कोई आसान की बात नहीं है, इसको अगर लड़ना है तो वैचारिक दृष्टि से हमको लड़ना पड़ेगा। तब आपको पता है भारतीय मजदूर संघ का यह धरना कार्यक्रम होने के बाद तुरंत सरकार ने यह आदेश दिया कि हर मिनिस्ट्री अपने अपने उद्योग के अंदर में जो भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता है उनको जाके मिले। और हम लोगों ने एनपीएस का जो मुद्दा था वो सरकार के सामने रखा। हम जानते थे कि एनपीएस यह तुरंत रद्द नहीं किया जाएगा, मगर एनपीएस के अंदर में सुधार होनी चाहिए। और मित्रों, बड़े गौर की बात है कि जो कुछ सुधार हुआ है उसका श्रेय भारतीय मजदूर संघ को है, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघों को है, ये कतई आप मत भूलिए। पर हमारी यह बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं को यह बात बताना चाहिए। आज न्यू पेंशन स्कीम के अंदर में कार्यरत जो हमारे कर्मचारी थे, वो कभी अपने पीएफ से विड्रॉल नहीं कर सकते थे, आज कम से कम वो विड्रॉल करना चालू हुआ है। आपको पता होगा कि अगर रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुटी नहीं मिलती थी, आज उनको ग्रेजुटी मिलना शुरू हुआ है। और मेरे पूर्व वक्ता ने भी ये बात कही है कि पीएफ के अंदर में जो 10% हमारे कर्मचारियों का भागीदारी होती है, आज सरकार या जो उद्योग रहेगा, जो संस्था रहेगी, वो 14% दे रही है। ये जो सुधार हुआ है वो ओनली फॉर भारतीय मजदूर संघ के द्वारा हुआ है। मित्रों, ये कतई मत भूलिए आप। पर ये जो प्रचार है, ये प्रचार मेरे बाजू वालों को मैं बता रहा हूं क्या, ये प्रचार करने का जो मेरा दायित्व है, मेरा जो अधिकार है, वो सब हर जगह जगह के अंदर में हमको जाके बताना चाहिए। यहाँ पर हम लोग क्या हो रहे हैं। आज मैं रेलवे के अंदर में बताना चाहता हूँ, बड़ी दुर्दैवता की बात है कि आज जो मान्यता प्राप्त रेल के अंदर में काम करने वाले लोग हैं, वो आज हमारे यहाँ स्ट्राइक बैलेट ले रहे हैं। और इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आज सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ, भारतीय मजदूर संघ, ये यहाँ पर एनपीएस के लिए विरोध के अंदर में जो काम कर रहा है, यहाँ पर गुमराह करके वो स्ट्राइक बैलेट ले रहे हैं कि हम लोग स्ट्राइक के ऊपर में जा रहे हैं एनपीएस के लिए। इनकी बात की ताकत है क्या रेल के अंदर में स्ट्राइक करने की? जब तक आप भारतीय रेल